आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके मंडी उप निरीक्षक भर्ती 2026 के लिए आवश्यक हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। विकल्प है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर अभी तक निश्चित नहीं हो सका। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है आपके पास मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता। अगर हम पहले तीन ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन यहाँ पर ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन नहीं है, इसीलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। खैर, तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा भारत में, इसीलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सभी हिंदुस्तान में हैं और सिंध तथा बलूचिस्तान पाकिस्तान में हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन है आपके पास सुरकोटदा, बनावली, लोथल या फिर कालीबंगा। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न पांचवा है, सिंधु घाटी स्थल कलीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। कलीबंगा राजस्थान में स्थित है, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करेंगे छठवें प्रश्न की। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, इसलिए दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहने का अर्थ है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करेंगे आठवें प्रश्न की। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? अर्थात सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन किया गया है? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, वहाँ के निवासी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, अर्थात आदि शिव की पूजा करते थे, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करेंगे नौवें प्रश्न की। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? विकल्प दिए गए हैं कालीबंगा, रोपड़, बनावली या फिर लोथल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। फिलहाल अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11वां है, मांड किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मांड जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। बात करेंगे 12वें प्रश्न की। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ नामक स्थान पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल गुजरात में स्थित है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो गुजरात के अंतर्गत आता है। बात करें अगले प्रश्न की। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हुआ कि लोग मापतल के लिए परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? कालीबंगा, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो या फिर लोथल। पैमाने की खोज लोथल से हुई थी, इसलिए हमें पता चला कि वहाँ के लोग मापतौल जानते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यही इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधोस्वरूप वत्स एवं वी.डी. राव। प्रश्न में दो भारतीयों का नाम पूछा है, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। प्रश्न 18वां है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है आपके पास नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी या फिर लोग लोहे से परिचित थे। प्रश्न में पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, लेकिन चौथा विकल्प यहाँ पर गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? विकल्प है ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ के घर ईंटों से बने होते थे। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिलहाल 20वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। विकल्प दिए गए हैं उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 21वां है, सिंधु घाटी का नखलिस्तान किस स्थल को कहा जाता है? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या फिर नखलिस्तान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करें 22वें प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था?
वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुज के आकार का था, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 23वां है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे, जो राजस्थान में स्थित है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 24वां है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। पहला विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। खैर, बात करें अगले प्रश्न की, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर वनावली। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करेंगे 26वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? विकल्प है सेलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुद्राओं के निर्माण के लिए, सिक्कों के निर्माण के लिए सेलखड़ी का उपयोग करते थे। प्रश्न 27वां है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इसलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 29वां है, सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? अर्थात जो सिक्के सिंधु स्थल से प्राप्त हुए, उस पर किस जानवर के चित्र बनाए गए हैं? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी। सिंधु स्थल से जो सिक्के प्राप्त हुए, उसमें बैल के चित्र बने हुए थे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न की, निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार को माना जाता है, धान की कोठरी को। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आपको अगला वीडियो मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।